एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनके अस्त्र सुदर्शन चक्र तथा वाहन गरुड़ तीनों को अपनी सुंदरता, शक्ति और गति पर अभिमान हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। क्या थी पूरी कथा, आइए मिलकर जानते हैं। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था। तब से वह स्वयं को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और खुद को सुंदरी मानने लगी थी। वही सुदर्शन चक्र को भी यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को परास्त किया था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसकी ही सहायता लेते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ ये समझता था कि मेरी गति का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता और भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चल गई तो उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही है। हनुमान जी द्वारिका पहुंचकर सीधे राज दरबार नहीं गए, वो राजकीय उद्यान में चले गए और वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे। फलों के साथ साथ वो वृक्ष को तोड़कर फेंकने लगे। ये बात द्वारका में आग की तरह फैल गई। एक बंदर राजकीय उद्यान में उत्पात मचा रहा है। जब श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची कि किसी वानर ने राजोद्यान में उजाड़ दिया है, तो श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया और कहा, अपने साथ सेना ले जाओ और उस वानर को पकड़ लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए और कहा, जैसा तुम चाहो। भगवान की आज्ञा लेकर गरुड़ उद्यान में गए और हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ और जाकर कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। इस पर गरुड़ को क्रोध आ गया और वे हनुमान जी से युद्ध करने लगे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। फिर पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ अपनी जान बचाते हुए दरबार में पहुंचा। गरुड़ ने भगवान को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। गरुड़ की बातें सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ के बलशाली होने का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना शेष है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना श्री राम ने बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति भी बहुत है, उन्हें साथ ले आना। गरुड़ वेग से उड़कर मलय पर्वत पर पहुंचे। हनुमान जी से क्षमा मांगी, कहा, श्री राम ने आपको बुलाया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा। तुम खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, तुम मुकाबला नहीं कर सकते। हनुमान जी मुस्कुराए, भगवान की लीला समझ गए। कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ ही रहा हूँ। इधर द्वारिका में श्री कृष्ण राम का रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बना सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, द्वार पर रहना, कोई बिना आज्ञा अंदर न आ पाए। श्री कृष्ण समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल भी रुक नहीं सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तीव्र गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोक लिया और कहा कि बिना आज्ञा अंदर जाने को मना है। जब श्री राम बुला रहे हैं तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया। इसके बाद वो दरबार में आ गए जहां सिंहासन पर श्री राम और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी जब समझ चुके थे, श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आने में देर तो नहीं हुई। साथ ही कहा, प्रभु, माँ सीता कहाँ है, आपके पास आज यहाँ दासी कौन बैठी है। सत्यभामा ने जब यह सुना तो बहुत लज्जित हुई। अपनी सजने संवरने के बाद भी हनुमान जी ने उसे दासी समझा। सत्यभामा अपनी सुंदरता का घमंड चूर हो गया। तभी गरुड़ ने तेज गति से उड़ने के कारण हाफते हाफते दरबार में पहुंचा। गरुड़ की सांस फूल रही थी। हनुमान जी दरबार में पहले पहुंच देखकर वह चकित हो गए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। इस तरह गरुड़ के बल और तेज गति के उड़ने का घमंड भी चूर हो गया। तब कृष्ण रूपी श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए, क्या द्वार पर किसी ने रोका नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, मगर मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उससे उलझा नहीं और उन्हें मैंने अपने मुंह में दबा लिया।
और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियां अगर आपको अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।